श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान को कैसे जगाते, उसमें जगाने में कार्तिक माह में क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में वो भी बताएंगे। उसके पश्चात भगवान को कैसे जगाना है वह विधि बताऊंगी, और भगवान के जगाने की विधि को कहने सुनने से उस महात्म में क्या क्या पुण्य मिलता है वह आपको सुनने को मिलेगा। और उसके बाद प्रबोधनी एकादशी महात्म कथा भी सुनाऊंगी, यानी इसी एक वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि कार्तिक मास में जो है पुरुष सूक्त पढ़ना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना चाहिए। उससे पढ़ने से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। कहते हैं कि कार्तिक मास के आखिरी पहर में, पिछले पहर में रात्रि के उठ करके भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। बताते हैं कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उस तिथि में शंखासुर नामक दैत्य मारा गया, और उसी तिथि में श्री विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और जगाने का मंत्र संस्कृत में भी बताती हूँ और हिंदी में भी। उत्थिष्ठ उत्थिष्ठ गोविंद, उत्थिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्थिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातः काल यानी प्रबोधनी एकादशी के सवेरे प्रातः काल नगाड़े आदि बजवाएं, बीड़ा बेड़ू मृदंग इत्यादि बजवाएं, मधुर ध्वन करें, नित्य गान करें, देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार सायंकाल में तुलसी का विवाह करें। उसकी विधि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। एकादशी सदा ही पवित्र है, विशेषतः कार्तिक एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करके पत्नी सहित अपने भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, एकादशी और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें पता है एकादशी व्रत के साथ साथ द्वादशी का भी नियम पालन करना पड़ता है। उसी की बात की जा रही है। वह मनुष्य उत्तम सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को इस परम उत्तम पुण्यमयी महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। आइए अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म कथा सुनिए, पूरा सुनिएगा। 2024 के प्रबोधनी एकादशी उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को। आइए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी के महात्म को सुना, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्त कराने वाले भगवान गोविंद जानते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की
तभी तक गर्जना करते हैं जब तक विष्णु की प्रबोधनी तिथि न आ जाए, एकादशी कार्तिक मास की। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। कहते हैं बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधनी की रात्रि की जागरण रुई के ढेरों के समान भस्म कर डालता है। जैसे रुई भस्म हो जाते हैं, वैसे ही एकादशी को रात्रि जागरण करने से पाप भस्म हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पिता नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध यदि अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर देता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी तरह तो यह संसार के पदार्थ क्षण भंगुर भी है, यह भी अनिवार्य है। ऐसा समझ करके ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ है, वे सब एकादशी प्रबोधनी एकादशी के का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली। जो प्रबोधनी को उपवास करता है, उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानो जो स्नान दान जप होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी, बुढ़ापे के किए हुए कई जन्मों यानी किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नर, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराई अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का पालन करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन
श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करता है, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, यानी जिस लोक का नष्ट न हो। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी कभी जन्म नहीं होता है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नित्य वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक के प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान की आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय, सवेरे की बात है, जब आप जगाते हैं, जगाएंगे जो इसके पहले शुरू में मैंने बताया, शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के द्वारा जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना प्राप्त होता है। कहते हैं देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत यानी एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुण ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वह जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, जो तुलसी के लिए बताया गया है, दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, तुलसी का नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, उनको सींचना, नित्य पूजन तथा नमस्कार द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति जो करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया, लेकिन एक पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, दल चढ़ाना चाहिए, यह महत्व बताया गया है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन का पूजा करना चाहिए। जो सहयोगियों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य मिलता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से, देखिए आखिर में तुलसी दल लिखा ना, तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। और यह प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी व्रत महात्म्य का यहीं पर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जिन्होंने यहाँ तक सुना है, कृपया या तो ओम विष्णुवे नमः लिखिए, या ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, जनार्दनाय नमः, जो भी मन हो जरा मंत्र लिख के मुझे बता दीजिए क्या